जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपके लिए है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इस दौरान ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना, अपने ध्यान में बसा के रखना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? तो ट्रांजिस्टर का जो अर्धचालक होता है वो जर्मेनियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाए। रोजाना सुबह 8 बजे की क्लास में आके जीएस का प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और यूपी कांस्टेबल अपना क्वालिफाई कीजिए दोस्तों। तो यही क्वेश्चन चालू करते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन पे, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई होती है, ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। जो विटामिन सी होती है दोस्तों, वो खट्टे फलों में पाई जाती है। खट्टे फलों में कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थाई आई का संबंध किस खेल से है? थाई आई का संबंध किस खेल से है? तो थर्ड आई का संबंध यानी कि तीसरी आंख कौन सी तीसरी आंख का संबंध किस खेल से है? यानी कि थर्ड अंपायर का संबंध क्रिकेट से होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? जो आर्यभट्ट थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमलीपाल वन्यजीव संरक्षण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जो सिमलीपाल वन जीव संरक्षण है वो किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री सेलम परियोजना किस नदी पर सेलम परियोजना किस नदी पर बनी है या बना हुआ है? जो परियोजना है श्री सेलम, तो किस नदी पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलजी एलजी किस देश का इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? एलजी जो है कौन सी एलजी कंपनी किस देश की कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिण कोरिया की कंपनी है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इग्नाइटेड माइंडर नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? यानी कि जो हैजा रोग है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक मैडम क्यूरी थे। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जरवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? जो जरवा है वो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? पानी का घनत्व जो होगा वो सबसे अधिक किस ताप पर होगा? तो 4 अंश सेंटीग्रेड पे होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। दोस्तों याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का उत्पादन जो होता है सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटका में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, पूर्व घाट यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो पूर्वी घाट है उसमें सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य की सतह है उसका तापमान 6000 अंश सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों। यहाँ का अगला क्वेश्चन आपके लिए, समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? जो समुद्र का पानी होता है वो किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा संवहन विधि द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शौरिया किस राज्य की जनजाति है? जो शौरिया है वो किस राज्य की जनजाति है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा झारखंड राज्य की अपनी जनजाति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उड़ीसा की पूर्वी राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की जो पूर्व राजधानी थी, इसके पहले जो उड़ीसा की है राजधानी प्रेजेंट में, उसके पहले कौन सी राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कटक। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग मतलब धोने वाला सोडा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। तो जेड तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो जेड तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, या न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? मिजोरम की। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कौन सी? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सर्वाधिक कौन सा सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? सर्वाधिक दिनों कहाँ पे अंतरिक्ष में रहने वाला व्यक्ति जो था उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, वो कौन था? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? काई लग जाती है हरी हरी, उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गैस को जब तक दाब पर गैस को जब नियत ताप पर ठंडा किया जाता है तो वह आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर होगा। दोनों घट जाएंगे, यानी कि आयतन और तापमान दोनों ही घट जाएंगे, ऋणात्मक होंगे। ऐसे एरो जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तिलचर किस लिए प्रसिद्ध है। तिलचर किस लिए प्रसिद्ध है। तो इस ऑप्शन नंबर का बी होगा, भारी जल के लिए। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो ये भी याद रखना है, D2O भारी जल का सूत्र होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश की मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेनदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शीशा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया। शीशा का सिक्का जो था, शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हो जनजाति किस राज्य की संबंधित है। जो हो जनजाति है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लैवेनाइजिंग्स में से किस धातु का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। ऑप्शन नंबर बी जस्ता होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लियो, और अभी क्लास को लाइक न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, ताकि हर एक मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जयंतिया कहाँ की प्रमुख जनजाति है। जयंतिया कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय की जनजाति है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसका प्रयोग भूकंप की तीव्रता नापने में किया जाता है। तो सेस्मोमीटर, रिएक्टर पैमाना, टेमोमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने में। रिएक्टर स्केल का पैमाना किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीला रंग। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो नीले रंग का होता है। दोस्तों आज मेरी ये क्लास यहीं से एंड होती है। कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से मुलाकात होगी। अमन सिंह थे, ये प्रैक्टिस नंबर 4 था, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।